जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। देखो, आज हम देखने वाले हैं कि हम भाग विधि द्वारा मासा किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज सीखेंगे भाग विधि द्वारा मासा ज्ञात करना, महत्तम समवर्तक। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हमें देखना है 204 और 332 का मासा क्या होता है। अगला है 250 और 450 का मासा क्या होता है। इसमें तो देखो 2 ही संख्याएं हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें 3 संख्याएं हैं, 240, 360 और 480 का हमें मासा ज्ञात करना है। तो आज आप लोग ये वीडियो पूरा देखना और आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा कि आप मासा किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, हमारे पास पहला क्वेश्चन है 204 कामा 332। तो क्या करेंगे, 204 से हम यहाँ पर भाग करेंगे। किसको भाग करेंगे? 332 को। तो देखो, यहाँ पर हम भाग करते हैं। तो देखो, 204 332, ये आपको लग रहा होगा कि एक बार में जाएगा। ये एक बार में ही चला जाएगा, क्योंकि 204 से 332 कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। क्योंकि देखो, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर ये 4 होता तो कुछ उम्मीद हो सकती थी, बट यहाँ पर 3 ही है, तो ये एक बार में जाएगा। एक बार में जाएगा तो 204 की गुणा 1 से होगी तो कितना आ जाएगा? 204 आ जाएगा। अब यहाँ पर घटा देते हैं हम। देखो, 2 से 4 जाएगा नहीं, तो यहाँ से एक दहाई लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 12। अब 12 से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बच जाएगा, हमारे पास 8 बच गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 3 था, बचा अब 2, क्योंकि एक इधर चला गया। तो 2 से यहाँ पर 0 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। अब यहाँ पर देखो, 3 से 2 गया तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर हम 204 लिखते हैं। अब इसमें यही देखना होता है कि जितना ये शेषफल हमारा आता है, उससे हम अब इसको भाग देते हैं, यानी जो हमारा भाजक होता है उससे हम भाग देते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब क्या करेंगे? अब 128 और 204 में देखते हैं, तो लगभग ये एक बार में जाएगा, तो एक बार में 128। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर घटाएंगे, तो यहाँ पर फिर वही बात, 8 से 4 जाएगा नहीं, 4 से 8 जाएगा नहीं, तो यहाँ से एक दहाई लेंगे। यहाँ पर भी है 0, तो यहाँ से दहाई लेंगे। तो यहाँ से जब दहाई लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10। अब 10 से 1 इधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 14। 14 से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा हमारे पास। और यहाँ पर देखो 9 बचेगा, क्योंकि 1 इधर चला गया। 9 से जब यहाँ पर कितना जाएगा? 2। अब 9 से जब 2 जाएगा, कितना बचेगा? 7। 1 से 1 गया तो कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 से 1 जाएगा, क्योंकि 1 इधर हमने ले लिया था। 128 को अब देंगे हम भाग 76 से। तो ये देखो, क्या 2 बार में जाएगा? ये भी 2 बार में नहीं जाएगा। क्यों? यहाँ 7 है, यहाँ पर 12 है। यानी यहाँ पर यदि 14 होता तो जा भी सकता था, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर एक बार में जाएगा, कितना आ जाएगा? 76 आ जाएगा हमारा। अब इसे घटाएँगे, तो देखो यहाँ पर 8 से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ पर देखो, 2 से 7 जाएगा नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 12। 12 से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 5, 52। अब यहाँ पर भाग देते हैं 76 को 52 से। तो यहाँ पर 76 को 52 से भाग देंगे तो ये भी एक बार में जाएगा, 52 एकम 52। तो यहाँ पर घटाएँगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 6 से 2 गया 4, 7 से 5 गया 4। तो यहाँ पर देखो इतना हुआ। अब इसे हम यहाँ उठा लाते हैं 24, और यहाँ पर भाग देना है हमें 52 से। किससे भाग देना है? 52 से। तो आप इसके नीचे भी अभी इसे लगा सकते हैं। यहाँ पर जगह नहीं बची थी, इसीलिए हमने यहाँ पर इसे लगाया है। तो देखो, 24 दूना कितना हो जाता है? 48। तो ये देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, तो 5/2 यदि हम करें तो देखो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी 2 बार में चला जाएगा। यहाँ पर 5 है, एक वो शेष में आ जाता है। तो यहाँ पर देखो, 2 बार में जाएगा तो 48 हो जाएगा। 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब घटाएँगे हम यहाँ, यहाँ पर 2 से 8 जाएगा ना, तो एक यहाँ से दही 12। 12 से 8 गया, कितना बचेगा हमारे पास? 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा। यहाँ पर 4 से 4 गया तो कुछ नहीं, यहाँ पर 24। अब यहाँ पर देखो, 24 हुआ। अब यहाँ पर देखो, 24 से तो हमने यहाँ पर उठाकर लिख लिया। अब 4 का पार इस तरह पढ़ें, 24 से ज़्यादा ना हो, तो 4 छंग कितना हो जाता है? 24। तो ये देखो कट गया। अब मासा जो होता है हमारा, ए वाला होता है। ओके, मासा कौन सा होता है? ए वाला, जिससे लास्ट में पूरी संख्या कट जाए। तो अब यहाँ पर देखो, यदि ये दोनों संख्याएं 4 से कट रही होंगी तो ये हमारा मासा हो जाएगा। तो देखो,
4 से क्या ये कट रही है संख्या? देखो 4 पंचे 20, 4 एकम 4 देखो कट गई। ओके, अब यहाँ पर देखो 4 अठे 32 हो जाएगा, बचा 1, 4 तिहाई 12। देखो ये दोनों संख्याएं कट गई, यानी मासा जो हमारा आ गया है, मासा आ गया है वो कितना है हमारे पास 4। मासा कितना हो गया 4। आप इस तरह से आसान तरीके से इसे लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये वाला, पहले हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहले हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास 224, 360 और 480 का हमें मासा देखना है। हम देखते हैं 240 और 360 के बीच में पहले, फिर 480 को देखेंगे। तो हमारे पास कितना है 240 है और यहाँ पर 360 है, 360 है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 240, यहाँ पर 360 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यानी ये एक बार में जाएगा। क्यों? या तो यहाँ पर 4 होता तो हम आगे सोच भी सकते थे। तो यहाँ पर 240 हो गया। अब हम घटाएंगे, 0 से 0 गया 0, 6 से 4 गया 2 और 3 से 2 गया 1, 120 हुआ। अब हम 240 को उतार लेते हैं। यहाँ पर देखो 240 हमने उतार लिया। अब देखो यहाँ पर एक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 अंक लेते हैं 12 और यहाँ पर कितना है देखो 24, यानी ये 2 बार में चला जाएगा। 12 दूनी कितना हो जाता है 24 हो जाता है। तो देखो 2 और 0 की गुणा 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब यहाँ पर देखो 4 से 4 गया कुछ नहीं, 0 से 0 गया कुछ नहीं, 4 से 4 गया कुछ नहीं, 2 से 2 गया तो कुछ नहीं। मासा हमारा कितना हुआ? मासा हमारा हो गया 120 हो गया। अब हम देखते हैं कि ये तीनों संख्याओं का मासा है या नहीं है। तो 120 से हम भाग देते हैं, 120 से हम भाग देते हैं यहाँ पर 480 को। तो 480 को हम भाग देते हैं। तो देखो बार चौक कितना हो जाता है 48, यानी 4 बार में जाएगा। देखो 4 और 0 की गुणा 0, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ये देखो पूरा पूरा कट गया, यानी 120 जो हमारा मासा हो गया वो कितना आया है 120 आया हुआ है, 120 आ गया है। अब देखो क्या है, दोनों तीनों संख्याएं 120 से कट रही हैं। तो देखो 120 दूना कितना हो जाता है 240 हो जाता है, और यहाँ पर 120 तिहाई कितना हो जाता है 360, और ये चक्कू देखो ये संख्याएं कट गई। ओके, तो यहाँ पर संख्याएं कट गई, तो यानी मासा जो हमारा तीनों संख्याओं का हो गया वो आया है 120। अब ये अगला क्वेश्चन आप लोग लगाना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कितना आएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।